ईरान के साथ कशीदगी खत्म हो चुकी। सदर ट्रंप का दावा, अमेरिकी कांग्रेस और सेनेट को खत लिख दिया। कहा, ईरान के साथ जारी मुसल्लह कशीदगी अब खत्म हो चुकी है। अमेरिकी हुकूमत खत्ते में पायदार अमन के क़याम के लिए कोशां है। इसके बावजूद जंग जारी रहने का इम्कान भी मौजूद है। व्हाइट हाउस ने भी आर्जी जंगबंदी की मुद्दत का तयन ना होने को जंग का खात्मा करार दे दिया। दूसरी तरफ ईरान से मजीद जंग लड़नी है या नहीं, अमेरिकी कांग्रेस आज फैसला करेगी। कानून के तहत अमेरिकी सदर 60 दिन में जंग की ऐवान से इजाज़त लेने के पाबंद हैं। 60 दिन की डेडलाइन आज खत्म हो गई। ईरान ने अमेरिका के साथ मुज़ाकरात के लिए शराइत नरम कर दी। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा, रिपोर्ट के मुताबिक ईरान अमेरिकी बहरी नाकाबंदी के फौरी खात्मे की शर्त से भी दस्तबरदार। ईरान 14 निकाती तजावीज़ पर अमेरिका से पाकिस्तान में मुज़ाकरात करने पर आमादा है। नई तजावीज़ के मुताबिक जौहरी और मिसाइल प्रोग्राम बातचीत का हिस्सा नहीं होगा। अमेरिकी पाबंदियों में नरमी के बदले जौहरी अमूर पर बाद में गुफ्तगू करने की तजवीज़। अमेरिका की आबनाए हरमज़ से गुजरने के लिए ईरान को फीस अदा न करने की हिदायत। अमेरिकी वज़ीर ख़जाना ने शिपिंग कंपनियों को वार्निंग जारी कर दी। तर्जुमान के मुताबिक खैराती इदारों के जरिए भी अदायगी की इजाज़त नहीं। फीस देने वाली शिपिंग कंपनियों पर भी पाबंदियाँ आयद की जाएंगी। अमेरिका ने मशरिक़ वस्ता के इत्तेहादियों को असलहा और फौजी आलात फ़रोख्त करने की मंजूरी दे दी। कतर, कुवैत, मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल को 8 अरब 60 करोड़ डॉलर का असलहा और फौजी आलात फ़रोख्त किए जाएंगे। कतर को 4 अरब 1 करोड़ डॉलर के पैट्रियट मिसाइल, मुत्तहिदा अरब अमारात को 14 करोड़ 76 लाख डॉलर के एडवांस्ड प्रिसीजन किल वेपन दिए जाएंगे। कुवैत को 2.5 अरब डॉलर का बैटल कमांड सिस्टम फरोख्त किया जाएगा। इसराइल को 99 करोड़ 24 लाख डॉलर मालियत के एडवांस्ड प्रिसीजन किल वेपन सिस्टम की फरोख्त की मंजूरी। नायब वज़ीर आज़म और कुवैती वज़ीर ख़ारिजा का टेलीफोनिक राबता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की बदलती सूरत हाल और इक़्तिसादी असरात पर तफसीली तबादला ख्याल किया। इसहाक डार ने शेख जराह जाबिर को खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों से आगाह किया। कुवैती वज़ीर ख़ारिजा की जानिब से आलमी अमन के लिए पाकिस्तान की मुखलिसाना कोशिशों की भरपूर सताइश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत तवानाई शोबे में इस्लाहात से मुताल्लिक़ इजलास। बिजली के सनती और घरेलू सारिफीन के लिए सहूलियात के लिए इक़दाम और लाइन लॉसेस में कमी और नरखों में इस्तेहकाम की हिदायत। वज़ीर आज़म का तवानाई के शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के फ़रोग़ और बिलों की अदायगी में आसानी के लिए डिजिटल सहूलियात के फ़रोग़ पर जोर। शहबाज शरीफ का कहना है, घरेलू सारिफीन को सहूलत फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। इजलास में घरेलू सारिफीन और सनत के लिए बिजली की खपत के हवाले से सिफारिशात पेश। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत मालियाती शोबे में साइबर सिक्योरिटी पर वर्चुअल इजलास। बैंकिंग सेक्टर में बढ़ते साइबर ख़तरात से निपटने के लिए इक़दाम तेज़ करने पर जोर। AI से चलने वाले साइबर हमलों के बढ़ते ख़तरात पर हुक्काम को तशवीश। इजलास में डिजिटल बैंकिंग और पेमेंट सिस्टम्स को हैकिंग के ख़तरात का इंकशाफ। वज़ीर ख़जाना का साइबर रेजिलियंस को कौमी तरजीह बनाने पर जोर। स्टेट बैंक और बैंक्स एसोसिएशन को सिक्योरिटी फ्रेमवर्क का जायज़ा लेने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला पंजाब ने गुजरांवाला मास ट्रांजिट सिस्टम के डिज़ाइन की मंजूरी दे दी। मरीम नवाज का शहर के हर इलाके को फीडर बस के जरिए मेट्रो ट्रेन से मुंसलिक करने का हुक्म। ट्रैफिक की आसानी के लिए गुजरांवाला मास ट्रांजिट सिस्टम में 2 टनल सेक्शन बनाने का फैसला। 17 से 19 किलोमीटर गुजरांवाला मास ट्रांजिट ट्रेन अंडरग्राउंड गुजारने की उसूली मंजूरी। हर स्टेशन और डेपो पर सोलर सिस्टम भी लगाया जाएगा। PSL 11 का नया सुल्तान कौन होगा? टाइटल की जंग कल कज़ाफी स्टेडियम में होगी। विकेट्स उड़ेंगी, चौके छक्के लगेंगे। पेशावर ज़ल्मी और हैदराबाद किंग्समैन की टीमें आमने सामने होंगी। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। फाइनल से कबल रंगारंग इख्तितामी तकरीब होगी। आसमान पर रंगों की छाएगी बहार।
आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा भी होगा। आतिफ हसन, अली अजमत, आरिफ लोहार, आयमा बेग और साबरी सिस्टर्स परफॉर्मेंस से शायकीन को महजूज करेंगी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास HBL PSL 11 के फाइनल के इंतजाम का तफसीली जायजा। शायकीन को शाम 6 बजे तक स्टेडियम पहुंचने की हिदायत। पाकिस्तान की दुनिया में अमन की कोशिशें कामयाब होंगी। वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल इसहाक डार मुसलसल कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ ट्रंप नहीं, पूरी दुनिया पाकिस्तानी क़यादत की तारीफ कर रही है। ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग बंदी आइंदा भी जारी रहेगी। वज़ीर आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह की फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कुछ लोग ज़ाती बुग़्ज़ की वजह से पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। PTI ज़हनी तौर पर पस्ती का शिकार है। मार्का हक में भारत को शिकस्त का सामना करना पड़ा। ये जो मार्का हक है ये मल्टीपल फ्रंट्स पे लड़ा गया, जहां पे सफारती सतह पर ऑन द डिप्लोमेटिक फ्रंट इट वाज फॉट हार्ड फॉट वेल। और जब PMA काकूल में प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने दुनिया को ये कहा कि पहलगाम का वाकया जो एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था उसकी एक फेयर, ट्रांसपेरेंट, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करा ली जाए, तो जवाब कोई नहीं आया। और जवाब आना भी नहीं था। एक भोंडे तरीके से किया गया एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जिसके वाक़े के होने के 10 मिनट के अंदर अंदर उसकी FIR रजिस्टर कर ली जाए। दुनिया में सिफारती और अस्करी सतह पर पाकिस्तान का एक मकाम है। मशरकी सरहद के उस पार तन्हाई, नाकामी और रुसवाई है, उसके सिवा कुछ नहीं। पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में चमक रहा है। मशरकी सरहद के दूसरी तरफ तारीकी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी की मशरकी साइड से कभी मजम्मत तक नहीं की गई। पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस कलभूषण को रंगे हाथों पकड़ा। मार्का हक में कामयाबी के बाद पाकिस्तान दुनिया भर में अमन का अलम बरदार बनकर उभरा। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से मुताल्लिक बरतानवी नुमाइंदे का बयान मुस्तरद कर दिया। हकाइक से आरी और गैर मुतवाजन करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, अफगानिस्तान की जानिब से सरहद पार दरअंदाजी की कोशिशें बदस्तूर जारी हैं। मार्च में पाकिस्तान की आर्जी जंगबंदी के दौरान सरहद पार हमले जारी रहे। अफगान तालिबान के बिला इश्तियाल हमलों में 52 शहरी शहीद और 84 जख्मी हो गए। अफगान तालिबान की सरपरस्ती में भारतीय प्रॉक्सीज भी पाकिस्तान में दहशत गर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं। मार्का हक को 1 साल मुकम्मल होने पर कराची में मज़ार कायद पर पुरवकार तकरीब का इनेकाद। अक़लियती कम्यूनिटी समेत मुख्तलिफ मकातीब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले शख्सियात की शिरकत। मज़ार कायद पाक फ़ौज और बुनियानुन मरसूस जिंदाबाद के फलक शिगाफ नारों से गूंज उठा। लाहौर में भी मज़ार इकबाल पर तकरीब का इनेकाद। मुफ़क्किर पाकिस्तान को शानदार अंदाज में खिराज अकीदत पेश किया गया। यूनिवर्सिटी के तलबा और तालिबात की मज़ार इकबाल पर हाज़री, फूलों की चादर चढ़ाकर अकीदत और मोहब्बत का इजहार किया। तलबा ने कलाम इकबाल पेश करके महफिल को गरमा दिया। अजीम फतह, कौमी अज़्म और जुर्रत की शानदार दास्तान, कौमी यकजहती और अजीम फतूहात का शानदार तारीख पर मबनी किताब मार्का हक की रोनमाई 5 मई को की जाएगी। किताब मार्का हक पाकिस्तान के दिफा, वकार और दानिशमंदाना सिफारतकारी की एक जामे और काबिल फ़ख्र अक्कास है। मार्का हक की फतह का 1 साल मुकम्मल। हम छाए तूफानों आंधियों की तरह, हम टूटे दुश्मनों पर बिजली की तरह। ISPR की जानिब से वाजिद सईद और रेप्टोर की आवाज़ में खुसूसी नगमा जारी कर दिया गया। नगमे में पाक अफवाज की जुर्रत, कुर्बानी और लाजवाल खिदमात को शानदार खिराज अकीदत पेश किया गया। पाकिस्तानी हुज्जाज से मुताल्लिक अहम पेशरफ्त। 15 साल से कम उम्र बच्चों के हज की सहूलत बहाल। सऊदी अरब ने कम उम्र बच्चों के हज से मुताल्लिक पुरानी पॉलिसी बहाल कर दी। तर्जमान वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक अब 12 साल से ज़ायद उम्र के बच्चों को हज की इजाज़त होगी। पहले मुस्तरद होने वाले वीज़े दोबारा प्रोसेस किए जाएंगे। उम्र की नई हद से मुतासिरा दरखास्तें दोबारा जमा कराने की हिदायत डायरेक्टोरेट जनरल हज पाकिस्तान ने मुरासला जारी कर दिया। महकमा स्कूल एजुकेशन पंजाब का कम एनरोलमेंट वाले स्कूलों से मुताल्लिक बड़ा फैसला। प्राइमरी के बाद मिडिल स्कूलों को भी आउटसोर्स किया जाएगा। 2025 की स्कूल शुमारी की बुनियाद पर स्कूल बंद या आउटसोर्स होंगे।
खतरनाक इमारतों वाले स्कूल फौरी बंद किए जाएंगे। कम सहूलियात और नाकिस कारकर्दगी वाले स्कूल आउटसोर्स किए जाएंगे। मुतवक्के स्कूल्स को नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस कैटेगरी में शामिल किया जाएगा। इस्लामाबाद में आंधी और गर्द आलूद हवाएं, मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। NDMA की पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेश गोई। रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत शिमाली और वस्ती पंजाब में वक्फे वक्फे से बारिश मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा में चित्राल, सवात, एबटाबाद और पेशावर समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बालाई इलाकों में बर्फबारी मुतवक्के। बालाई अजला के मुख्तलिफ इलाकों में ग्लेशियर्स फटने का अलर्ट भी जारी। आज़ाद कश्मीर में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बरसने का इम्कान। सिंध और बलूचिस्तान में मौसम गर्म और दर्जा हरारत बढ़ने की पेश गोई। शहर कायद में हीट वेव कैंप्स कायम।